ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पे भरोसा और वक्त पर एतबार करो। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो पुरस्कार से संबंधित है। वैसे जितनी भी वीडियो मैंने और भी डाली है आप सभी अच्छी तरह से उसको वॉच कर रहे हैं, और आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो उसको जा करके देख लीजिए। ट्रिक के द्वारा आप सभी को सभी सब्जेक्ट को सिखाया जा रहा है। अभी उतना डीपली नहीं बताया जा रहा है, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि थोड़ा डीपली बताइए, बहुत सारा क्वेश्चन छूट भी रहा है। तो देखिए, डीपली जहाँ तक हो गया तो एक एक चैप्टर आपका एक एक 2-2 घंटे तक चलेगा, तब जाके उसको बढ़िया मतलब अच्छी तरह से उसका खात्मा होगा, अच्छी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो अभी जो है आपको जो मुख्य पॉइंट बिंदु हैं जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर करना क्या है, जरूरी है। तो आज पुरस्कार का है। पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। आइए, आप सिर्फ 8-10 मिनट बने रहिए, उसके बाद देखिए आपको कैसे याद होता है। इसकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको याद करवा के छोड़ूंगा। आप सिर्फ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए। आइए देखिए, प्रमुख पुरस्कार और ये हो गया क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब आइए, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है, और सबसे पहला पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, थोड़ा उतना डिटेल्स हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये जो 6 क्षेत्र हैं इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए एक साथ याद करना हो, बार बार आप चूक जाते हैं, तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए, छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। मान लीजिए कि आप गाना सुनते हैं, सभी लोग गाना सुनते हैं, ज़्यादातर तो लोग ओल्ड सॉन्ग ही सुनते हैं। तो आप आशा भोसले का नाम सुने होंगे। किसका? आशा भोसले। आशा भोसले जी का नाम आपने सुना होगा। आशा भोसले जी का नाम आपने सुना होगा। बहुत अच्छी गायिका है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने गाना भी दिया है। प्यार हमारा अमर रहेगा, तो बलमा, कौन कौन सा गाना है इनका। अब देखिए, आपको बताते हैं। आशा भोसले का 4 जो गाने हैं आप सुन लीजिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब संगीत सुनने का मन कर रहा है, आप आशा भोसले जी का 4 सॉन्ग सुन लीजिए, उसके बाद आपको काफ़ी आनंद आएगा। अब देखिए, आ से हो गया आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। श से हो गया शांति, क्या हो गया? शांति। भो से हो गया आपका भौतिक। स से आपका हो गया साहित्य, इसको साइलेंट रखते हैं। 4 च आ गया आपका, च से आ गया चिकित्सा, चिकित्सा। उसके बाद हो गया र से आ गया रसायन। आपने आशा भोसले का जो 4 सॉन्ग है उसमें इसको कवर कर लिया। अब देखिए, दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार। अब देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है इसको कैसे याद करेंगे शॉर्ट तरीके से? तो शॉर्ट में देखिए, पुल, पुलित्जर से पुल, पुल पुल के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। पुल, पुल से पुलित्जर। बहुत सारा पत्रकार लोग हैं, कहाँ पे पहुँच जा रहा है, जैसे विशेषकर मनीष कश्यप जी, धड़ाम धड़ाम बड़ी पुल गिर रहे हैं बिहार के। धड़ाम से पुल क्या कर रहे हैं? गिर जा रहे हैं। वहाँ पे बड़ी पत्रकारिता करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं कि ये जो पुल है कैसे बनाया गया है। तो ये लोग, हम लोग क्या किस में देखते हैं ज़्यादातर? पत्रकारिता में, कि ये पुल वहाँ पे गिर गया, ये पुल बन रहा है, तो बस पत्रकारिता में। मनीष कश्यप भी बहुत सारा पुल पे वीडियो बना चुके हैं, और बहुत सारे पत्रकार हैं जो पुल पे वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पुल से पुलित्जर से क्या हो गया? पत्रकारिता। अब देखिए आगे, ऑस्कर। ऑस्कर तो ये तो नॉर्मल है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं ऑस्कर। अब देखिए आ गया कलिंग।
कलिंग पुरस्कार आ गया। इसको कैसे याद करेंगे, विज्ञान है। नॉर्मल तरीके से आप सोचिए कि कलिंग से कॉलिंग, कलिंग और कॉलिंग, फोन पे बात करना बाबू सोना, तो जो कॉलिंग का प्रक्रिया है विज्ञान की वजह से संभव हो पाया है। आप एक जगह से बैठे दूसरे जगह बात कर रहे हैं, विज्ञान की जगह मतलब इसके कारण ही संभव हो पाया है। तो कलिंग से कॉलिंग किसके वजह से, तो विज्ञान के वजह से हुआ है। ठीक है, विज्ञान की वजह से ना हुआ है। आज कहाँ पे हैं, हाँ थोड़ा सा फेस दिखाइए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जो भी मतलब हो, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो देखिए आप देख भी पा रहे हैं, तो ये सब विज्ञान का देन है। ठीक है, अब देखिए तो कलिंग, कलिंग से कॉलिंग हो गया, विज्ञान हो गया। अब आ गया ये यहाँ पे अमान बुकर पुरस्कार। अब इसको कैसे याद करेंगे, साहित्य की बात है। तो आप जब साहित्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे, साहित्य को कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब साहित्य का ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, बुक आ रहा है यहाँ पे, बुक मान बुक, आपको बुक को मान करके चलना पड़ेगा, आपको तथ्यों को मानकर चलना पड़ेगा, तब आप जा करके एक अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं। अब ये बताइए कि बुक में कुछ और लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, वो आप वाई पढ़ रहे हैं या वाई आप जानते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप तथ्यों के साथ पढ़ेंगे तब जा करके आपको अच्छी तरह से माना जाएगा। अब देखिए तो मान कर चलना है बुक को, तब जाके आप साहित्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे ग्रेमी, ग्रेमी, तो ग्रेमी जो है संगीत में दिया जाता है। ग्रेमी आप जब जाते हैं पूरी तरह से मतलब आनंद लेने के लिए, संगीत को सुनते हैं, ग्रेमी, ग्रेमी मतलब गर्मी, गर्मी से इसको याद रखेंगे कि गर्मी हो या ठंडा, आप क्या करते हैं, संगीत को हमेशा सुना करते हैं कि चलिए भाई हम संगीत को सुने, थोड़ा मन को शांति मिलती है और फिर से आप रिचार्ज हो जाते हैं और आप काम करने लगते हैं। उसके बाद आ गया भारत रत्न। देखिए भारत रत्न को किस तरह से हमने इसको सिर्फ विकास शॉर्ट में लिख दिया है, विकास 3 क्षेत्र में दिया जाता है विकास। देखिए कैसे, एक आ गया भी, इसको क्या करेंगे, विज्ञान, विज्ञान आ गया, क से आ गया कला, कला, और स से आ गया साहित्य, विकास, शॉर्ट तरीके से। मतलब इसमें एक ही ट्रिक नहीं है, इसमें जो है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बी से हो गया विज्ञान, विज्ञान, क से हो गया कला, और स से हो गया साहित्य, साहित्य। इसमें एक ही ट्रिक नहीं है, सबके लिए ट्रिक है और शॉर्ट तरीके से, सिर्फ एक नहीं कि एक बता दिया ट्रिक, नहीं, सबको ट्रिक से बताया जाएगा। अब देखिए ये हो गया विकास का, विज्ञान, कला और साहित्य, तीनों क्षेत्रों में क्या है, भारत रत्न को दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आ गया ये दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के जो है ये तो फिल्म जगत में दिया जाता है, ये सब पॉपुलर है, इसको कोई याद करने की वैसी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वैसे भी दादा लोग पहले जो बहुत फिल्म के क्या थे, मतलब देखा करते थे, रुचि लेते थे देखने में दादा लोग। ठीक है, तो दादा फिल्म देखते थे, ये तो नॉर्मल है। अब देखिए ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, जब आप ज्ञानी रहिएगा, आपके पास ज्ञान होगा, तभी जाके आप साहित्य में अपना पहचान बना सकते हैं, तभी जाके आपको साहित्य जो है अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो ज्ञान से ज्ञानपीठ, ज्ञान से आपको साहित्य जुड़ा हुआ है। अब देखिए आ गया शंकर, शंकर पुरस्कार। अब देखिए शंकर पुरस्कार, तो शंकर भगवान का आप क्या करने जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, और एक आ गया कला और संस्कृति। अब देखिए कला हो गया, आप शंकर भगवान के कला से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, कि वो जब तांडव करते हैं तो किस प्रकार का कला करते हैं। और आया संस्कृति, तो ये हमारे सभ्यता संस्कृति की क्या है, निशानी है, कि हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और मतलब एक तरह से जो भक्तिमय चीज़ है अपने अंदर में लाते हैं, और भक्तिमय भावना से हम क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, या अपना पूजा पाठ में हम एक तरह से भक्ति मार्ग पर चल करके और अच्छी तरह से अपने को मतलब अच्छी तरह से अपना अनुभव करते हैं। अब देखिए आया व्यास पुरस्कार, व्यास, तो ऐसे तो देखा जाए तो
व्यास जो होता है, देखने में तो लग रहा है कि गीत संगीत गाने वाला है, लेकिन नहीं, ये भी साहित्य से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, साहित्य से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, इसको साहित्य में ही लेंगे। उसके बाद आया कबीर। कबीर जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। कबीर, संत कबीर हुआ करते थे। तो संत कबीर जो थे, ये जो पुरस्कार है आप समझ सकते हैं कि सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव का मतलब समझते हैं ना आप? जैसे किसी प्रकार का कोई जाति चीज़ हुआ, किसी प्रकार का कोई धार्मिक चीज़ हुआ, जैसे जातिगत चीज़, धार्मिक चीज़, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले लोग हैं, जाति प्रथा, जाति में विभाजित करने वाले लोग हैं, उन सब से ऊपर हट के सामाजिक सद्भावना का जो काम करता है, सामाजिक में सद्भाव और प्रेम जो स्थापित करने का जो काम करता है, उनको क्या दिया जाता है? कबीर जी का। वैसे कबीर जी भी वही थे, इनको जाति प्रथा से मतलब नहीं था, इनको धार्मिक धर्म जो था, धर्म ये सब उनको इससे भी मतलब नहीं था कि मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस सब जो संत थे इन लोगों का यही का नाम था कि सारे धर्म जो हैं एक हैं, और यहाँ पे क्या है, मानवता एक धर्म है, सभी हम लोग मनुष्य हैं। ठीक है, तो सामाजिक सद्भाव की भाषा जो समझता है उसको क्या, कबीर पुरस्कार दिया जाता है, सामाजिक सद्भाव से जो उत्प्रेरित होता है। अब देखिए ध्यानचंद, आप सभी जानते हैं कि ध्यानचंद क्या थे? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इनको बोला जाता है। अब देखिए ध्यानचंद जी तो खेल, हॉकी के जादूगर, और हम लोग का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। तो हम लोग का जो राष्ट्रीय खेल है तो खेल से संबंधित लाइफ टाइम, यानी कि जीवन भर में आपने क्या उपलब्धियां दी खेल के प्रति, क्या खेल के प्रति आपने किया है, क्या योगदान दिया है, उन सब से को मिला करके आपको क्या, ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा जाता है, आपको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अब आया धन्वंतरी। धन्वंतरी पुरस्कार, तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो धन्वंतरी पुरस्कार है, धन्वंतरी क्या थे? तो राजवैद्य थे। आप सभी जानते हैं कि राजवैद्य थे, आप लोगों ने इतिहास पढ़ी होगी, इतिहास में राजवैद्य थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे। तो राजवैद्य थे तो चिकित्सा काम करते थे, तो ये काफ़ी पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे, तो इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। आप कमेंट में बताइए कि धन्वंतरी किसके दरबार में राजवैद्य थे। अब देखिए बोरलॉग जी आए। ये जो थे बोरलॉग जी, ये हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये नॉर्मन बोरलॉग जी। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। कृषि को मतलब इतना स्तर इन्होंने बढ़ाया, कृषि में क्रांति ला दी, तो इनके ही नाम पर जो बोरलॉग है, ये पुरस्कार जो है कृषि के पैदावार पर दिया जाता है। अब ये बताइए, आप कमेंट में बताइएगा कि भारत में जो थे हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है। अब देखिए उसके बाद आ गया बीसी राय। बीसी राय, इसको देखिए कैसे चिकित्सा में याद करेंगे। बीसी राय, बी सी और इसमें अगर हम जी मिला दें, बी सी और इसमें जी मिला दें तो क्या हो जाएगा, बीसीजी। बीसीजी का टीका जो है किसमें दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय, तो बीसी से बीसीजी, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसको याद कर लेंगे। अब देखिए हो गया सरस्वती, सरस्वती सम्मान। अब देखिए जिस पे माँ सरस्वती का कृपा रहेगा, काफ़ी लड़का पढ़ने लिखने में तेज होगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा, जब वो ज्ञानी होगा, साहित्य का उसे ज्ञान हो जाएगा, विद्वान बन जाएगा, तो ठीक है, सरस्वती माँ सरस्वती से सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने इसको कवर किया, काफ़ी कम समय में, और सभी को ट्रिक के द्वारा कवर किया। इतना मतलब जो 18 से 20 था, कितना था, 17 था, 16 या 17 था, 17 था। इतना में अगर आप अकेले याद करने बैठ जाएं तो एक एक करके याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से आप वीडियो को वॉच कर लेंगे पूरी तरह से तो आपको याद होगा। इस तरह की बहुत सारे और भी वीडियो इस पर आती रहेगी, इस पर डिटेल्स वीडियो आएगी जो कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की होगी। इस एक एक को अलग अलग से इसको डिफाइन करके समझाया जाएगा कि किस में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।